जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी रैंकर में। आज मैं बात करने वाला हूं बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एसएससी जीडी लास्ट 2 मंथ। आप एसएससी जीडी का 2 महीने में आप कौन से स्ट्रेटजी बनाएं ताकि आपका भी एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सके। मैं अपना बात करूं, मैं एसएससी जीडी 2024 में मेरा 152 स्कोर रहा है। तो आपको लास्ट 2 महीने में क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या कवर करना है, ताकि और कहाँ से मॉक टेस्ट दें, कितना मॉक टेस्ट दें, 100, 50, 10, 20 कितना मॉक टेस्ट दें और मॉक एनालिसिस कैसे करें ताकि आपका भी एक अच्छा स्कोर एग्जाम हॉल में देखने को मिल सके। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। मैं सबसे पहले बात करूंगा सिलेबस। बेसिक सिलेबस आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 दिसंबर तक आपका पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर आप देखो, मैथ, हिंदी और रीजनिंग का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। अगर जीके जीएस थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो भाई वो लास्ट मोमेंट तक ही बचा ही रहता है। जीके जीएस जल्दी कंप्लीट नहीं होता। बाकी आपका हिंदी और रीजनिंग और मैथ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 15 दिसंबर तक। जब आप लोग 15 दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना, प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई बुक यूज कर सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, या आप प्रैक्टिस सेट के लिए आप रोजगार की धमकी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। वहाँ पे मैथ दीपक भाटी सर और रीजनिंग आपका राहुल शर्मा सर, हिंदी आपका नीरज सर, मतलब इस तरह से प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एग्जामपुर में चले जाइए, एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे आपको मैथ विपुल सर, रीडिंग प्रीति मैम और हिंदी विवेक सर पढ़ा रहे हैं काफ़ी, और भूटानी सर भी हैं। मतलब इन सारे टीचरों से आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के लिए केवल आपको 2 ही चीज रिवीजन करना रहता है, एक जीके जीएस, दूसरा हिंदी। रीजनिंग में कोई रिवीजन का टॉपिक नहीं है, मैथ में कोई रिवीजन के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है। रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, और जीके जीएस और हिंदी इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। अब बात आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कहाँ से दें, कितना दें और कब देना चाहिए। मॉक टेस्ट आप जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप अभी मॉक टेस्ट हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दीजिए, वीकली मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद 15 दिसंबर के बाद आप लोग मॉक टेस्ट डेली मॉक टेस्ट दीजिए। डेली एक फुल मॉक टेस्ट और डेली 3 से 4 मिनी मॉक टेस्ट आपको दिन में देना ही देना है। और फुल मॉक टेस्ट जब भी आप दीजिए आप उसका बेस्ट एनालिसिस करिए। एनालिसिस कैसे करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए। उसमें देखिए कि किस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। जैसे मैथ में आप पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से कोई आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आप लोग प्रॉफिट लॉस का नोट्स बनाए होंगे, आप लोग उसका जाइए एक बार कंसेप्ट रिवीजन करिए। इसी तरह से रीजनिंग जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, रीजनिंग में कोई मान के चलिए रैंकिंग से कोई आपका क्वेश्चन गलती हो गया, आप लोग तुरंत रैंकिंग वाला चैप्टर खोलिए, उसका रिवीजन करिए, तब आपका जाके एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। बहुत सारे भाई का कमेंट रहता है, भाई मेरा ये वाला टॉपिक स्पेशली बचा हुआ है, मैं कहाँ से पढ़ूँ। तो अवसर वाइज मैं फ्री दे रखा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको अवसर वाइज फ्री मिल जाएगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जब जुड़ेंगे तो आपका एक अच्छा स्कोर देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि जब हम लोग मॉक एनालिसिस भी कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे प्रैक्टिस से, अब हम लोगों को सबसे अच्छा टाइम आता है। एक ऐसा कंसेप्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आता हुआ क्वेश्चन गलती हो जाता है, हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपका आपसे बन जाता, लेकिन आप किसी एक ऐसे क्वेश्चन में उलझ गए कि आपका पूरा टाइम बर्बाद हो गया। आपको अपना ईगो साइड में रखना है। आप कभी भी कोई क्वेश्चन हो सकता है मैथ में ना बने, क्योंकि हमेशा कोई भी मतलब तुर्रम खान नहीं होता कि हर क्वेश्चन आप ही कर ले जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा डाल दिया जाता है प्रैक्टिस सेट में भी कि आपसे वो क्वेश्चन बने ही ना, लास्ट मोमेंट तक आपका टाइम पूरा बर्बाद हो जाए। केवल वो क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि आपका उस टाइम मानसिकता देखा जाता है कि आप इन मानसिकता से गुजर रहे हैं। मॉक टेस्ट हमेशा इसलिए बनाया जाता है। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है ना, जैसे मैथ आप लगा रहे हैं मॉक टेस्ट, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है आप पहले बार में 16-17 क्वेश्चन करिए, 3 से 4 क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए। जो लगता है कि आपसे नहीं बन पाएगा या जो क्वेश्चन लगता है कि बहुत लेंदी है, इसको आप पहली बार नहीं पढ़े हैं, पहली बार एक क्वेश्चन देख रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप पहली बार स्किप कर दीजिए। इसी तरह से रीजनिंग करना है। रीजनिंग में जैसे आपका आता है एक सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 8-10 लोग बैठा दिए जाते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बैठ पाता, तो उसको आप स्किप कर दीजिए। इसी तरह से नंबर सीरीज आता है, अगर आप एक बार बनाइए नहीं बनना है उसको तुरंत स्किप कर दीजिए। मिसिंग नंबर एक आध बार बनाइए, नहीं बनना तुरंत स्किप कर दीजिए। समुच्चय सेट वाले जो आते हैं, एक आध क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा तो आप तुरंत स्किप कर दीजिए। रीजनिंग में भी आपको 16-17 क्वेश्चन एक बार में करना है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको स्किप कर देना है। जब आप पूरा एक बार मॉक टेस्ट पूरा टिकल कर लेंगे, पूरा एक बार आप मॉक टेस्ट कर लेंगे, तब आपके पास टाइम बचेगा।
आराम से बचेगा, 100% बचेगा। मैं भी यही फॉलो करता हूँ, मेरा टाइम बचता है। तो मैं लास्ट मोमेंट में जाता हूँ, जो क्वेश्चन मैं मैथ में स्किप किया रहता हूँ उसको मैं करता हूँ। उसके बाद मैं रीजनिंग जा करके जो मेरा रीजनिंग वाले क्वेश्चन आप स्किप किया रहता हूँ उसके बाद मैं रीजनिंग करता हूँ। ये बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि यार आपको भी पता 80 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करना कितना बड़ी चीज है। तो आप लोग बहुत सारे भाई कहते हैं कि टाइम मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू का बेकार है। भाई आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाइए, कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाइए, बस आपको मॉक टेस्ट लगाना आना चाहिए। कहीं से भी आप मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट से अभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। और बहुत जल्द आरडब्ल्यू ऐप पर मिनी मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग वहां से भी मिनी मॉक टेस्ट दे लेंगे। अब बात करते हैं सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक में कहाँ पे आपको बारीकी से ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे 2D 3D में कोई फार्मूला पूछ लिया, आपको फार्मूला ही नहीं मालूम, तो आपको फार्मूला बहुत अच्छे से कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। कभी कभी जैसे आपका मिश्रण होता है, मिश्रण में पूछ लिया जाता है कि आपको क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में आपको वाटर और एसिड का मिश्रण दिया रहेगा, वाटर और एसिड का अनुपात दिया रहेगा, लेकिन लास्ट में जब वो आंसर पूछेगा तो आपका एसिड और वाटर का अनुपात पूछ लेगा, तो आपसे क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आपका पूछ लिया जाता है कि अनुपात समानुपात में ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, उसमें कभी कभी सी अनुपात बी या बी अनुपात ए पूछ लिया जाता है, ए अनुपात बी ना पूछ कर बी अनुपात ए पूछ लिया जाता है। आपको इन चीज़ों पर बारीकी ध्यान देना है, मतलब इनका सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे आ रहा है, अगर आपका क्वेश्चन आता हुआ गलती हो जाता है तब आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं, 100% आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे आ रहा है उस क्वेश्चन को आप गलती ना करें, अपनी सिली मिस्टेक पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे मैं प्रॉपर सिली मिस्टेक पे बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पे सिली मिस्टेक होते हैं। 8-10 टॉपिक मैथ में है जहाँ पर सिली मिस्टेक होती है, और 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर रीजनिंग में सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक इन्हीं 2 सब्जेक्ट में होता है, बाकी जीके जीएस और हिंदी में तो कंफ्यूजन होता है, वहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं होता। वहाँ पे जब आप लोग ऑप्शन देखते हैं ना तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसका ये भी ऑप्शन हो सकता है, इसका ये भी ऑप्शन होता है। तो जीके जीएस और हिंदी में हमेशा कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, और मैथ और रीजनिंग में हमेशा सिली मिस्टेक होता है। कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, हो सकता है उसका कट पिट करने में आपसे सिली मिस्टेक हो जाए। आप 12 पहाड़ा पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपका वहाँ से सिली मिस्टेक हो जाए। बहुत सारे ध्यान देना होता है। बाकी आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।